हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक है डोकर। डोकर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो डोकर और कंटेनर्स क्या क्या होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। डोकर स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक चीज़ें कुछ आइडिया होना चाहिए कि वर्चुअल मशीन क्या होती है, सर्वर प्रोविजनिंग क्या होती है। इसके बाद हम डोकर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, व्हाट इज़ वर्चुअल मशीन। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ वर्चुअल मशीन। दोस्तों, वर्चुअल मशीन एक तरह से हमारा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है जिसके ऊपर हम एक वर्चुअली कोई मशीन लॉन्च करते हैं और उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कंप्यूटर है, या इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से मेरे पास एक लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसके ऊपर मेरे विंडोज़ इंस्टॉल्ड है और मैं उसके ऊपर अपना लिनक्स का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ विदाउट विंडोज़ का एनवायरनमेट चेंज किए हुए। तो उसमें अगर मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी मेरे को विद द हेल्प ऑफ एक टूल्स आते हैं काफ़ी सारे मार्केट में, फॉर एग्जांपल VMware। तो उसके थ्रू मैं VMware के थ्रू एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करूँगा जिसमें ISO लिनक्स का होगा, मे बी रेड हैट हो, सेंटोस हो, उबंटू हो, कोई भी फ्लेवर चल सकता है लिनक्स का। तो जब मैं वो ISO के थ्रू मशीन लॉन्च करूँगा, मेरे को उसको अलग से हार्डवेयर देना पड़ेगा, अलग से उसको रैम देनी पड़ेगी, अलग से उसकी स्टोरेज सेट करनी पड़ेगी। एंड ये सारा मैं अपने फिजिकल हार्डवेयर सिस्टम के ऊपर ही करूँगा। वो जो अपना फिजिकल हार्डवेयर सिस्टम होगा उसके ऊपर ही मैं एक लेयर बना के थ्रू दैट टूल, फॉर एग्जांपल VMware, उसके थ्रू ही मैं एक कुछ ना कुछ इनको स्टोरेज प्रोवाइड करता जाऊँगा। तो दैट विल क्रिएट ए वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑन माई लैपटॉप, so I can work on the Linux environment. So this is known as virtual machine. So दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं सर्वर प्रोविजनिंग क्या होती है। व्हाट इज सर्वर प्रोविजनिंग। दोस्तों, सर्वर प्रोविजनिंग आजकल IT के इंफ्रा में सर्वर प्रोविजनिंग की बहुत डिमांड है, बिकॉज IT में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी चीज़ें डेवलप होती रहती हैं। उस हिसाब से हमें अपने सर्वर्स लॉन्च करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई तो मेरे को वो एप्लीकेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए, मेरे को उसके लिए पाइथन 2.7 चाहिए। एंड मैं अपनी टीम को कहूँगा कि मेरे को एक VM2 बना के जिसमें पाइथन 2.7 वर्जन इंस्टॉल्ड हो। एंड सेम वे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में और डेवलपमेंट्स चल रही हैं तो मेरे को उसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें अलग अलग सर्वर्स बनते रहें। फॉर एग्जांपल, मेरे को पाइथन 2.7 के बाद मैंने कोई और एप्लीकेशन बनाई, वो पाइथन के अलग वर्जन पे चल रही है, तो मैं उसको सेम सर्वर पे रन नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे को अलग सर्वर लॉन्च करना पड़ेगा। ऐसे करते करते काफ़ी सारी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं IT इंफ्रा में। तो उस हिसाब से मेरे को अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग अपनी VM सेट करनी पड़ेगी। इससे बहुत सारी मेंटेनेंस की कॉस्ट पड़ेगी, बहुत सारी हार्डवेयर की कॉस्ट पड़ेगी, स्टोरेज की कॉस्ट पड़ेगी। इट विल बी लाइक ए वेरी कॉस्टली प्रोसेस। तो इससे हमने बचने के लिए एक ऐसी प्रोसेस सोची कि ताकि हम विदाउट इम्पैक्टिंग दी हार्डवेयर इतनी कॉस्टली चीज़ें ना करके हम एक कंटेनराइजेशन के ऊपर काम करें ताकि हमारा काम इजी हो सके। तो उसके लिए एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज़ डोकर। तो डोकर क्या करता है, वर्चुअल मशीन की कॉस्टिंग को मिनिमाइज करता है, बिकॉज सर्वर प्रोविजनिंग में कोई भी हमारी जो भी सर्वर है उसकी लाइफ कोई फिक्स नहीं है। अगर कोई एप्लीकेशन अभी एक सर्वर के लिए है तो उसके रिगार्डिंग अगर मेरे को दूसरे और सर्वर चाहिए तो उसमें कोई एप्लीकेशन दूसरे सर्वर के रिगार्डिंग होगी। कहने का मतलब, अगर मैंने अभी एक एप्लीकेशन पाइथन 2.7 वर्जन पे चल रही है और कोई और नई एप्लीकेशन आई वो पाइथन 3.7 वर्जन पे चलेगी, तो सर्वर की लाइफ फिक्स नहीं है, तो वो चेंज होती जाती है IT में। तो इसके रिगार्डिंग हमने डोकर की डिमांड आई है हमारे पास। तो डोकर क्या होता है हम आगे देखते हैं। डोकर एक कंटेनर टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम अपनी सर्वर प्रोविजन प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। व्हाई वी नीड डोकर। डोकर क्यों चाहिए। डोकर, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि हम इतना इंफ्रा में इतनी कॉस्टिंग हो रही है, इतनी मेंटेनेंस हो रही है, उससे बचने के लिए हमने कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट
एक आया है जिसके जो डोकर के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स वाई डोकर हमारे वो सारी चीज़ें जो सर्वर प्रोविजनिंग में हम नहीं कर पा रहे थे उसको ईजी करता है, हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करता है, एंड उसके हिसाब से हम अपने कंटेनराइजेशन, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड प्रोविजनिंग भी कहते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कंटेनर क्या होता है। कंटेनर कुछ नहीं है, एक माइक्रो मशीन है जो वीएम की तरह ही काम करती है, बट इट्स नॉट अ वीएम। वीएम में हमें प्रॉपर आईएसओ इमेज देनी पड़ती है, प्रॉपर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स देनी पड़ती हैं, बट कंटेनर में ऐसा नहीं है। कंटेनर में हमारे पास मिनिमल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें ये बेसिक सी इमेज होती है, वेरी लाइट इमेज होती है, जिसमें हम मिनिमल लाइब्रेरी बाइनरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज़ करते हैं। सो कंटेनर का फ़ायदा क्या होता है कि हम एक वीएम के ऊपर बहुत सारी कंटेनर लॉन्च कर सकते हैं। एंड अगर मैंने एक वीएम ली, उसमें मैंने डोकर का पैकेज इंस्टॉल किया और डोकर के थ्रू मैं कंटेनर जनरेट कर सकता हूँ। डोकर एक इन्वायरमेंट है जिसके थ्रू हम कंटेनर बना सकते हैं। तो एक वीएम में हम काफ़ी सारे कंटेनर बना सकते हैं विच इज़ वेरी लाइट इमेज, और सारे कंटेनर एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं इन द वे ऑफ आईपी एड्रेसेस, इन द वे ऑफ देयर स्टोरेज लेयर, एनआईसी कार्ड। सो ये चीज़ें कंटेनराइजेशन को वर्चुअलाइजेशन से थोड़ा बेहतर बनाती हैं। तो इसको हम अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को 10 एप्लीकेशंस कॉन्फ़िगर करनी है, वो भी डिफरेंट इन्वायरमेंट में, उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मेथड देखे हैं। फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम वर्चुअल मशीन 10 वर्चुअल मशीन लॉन्च करेंगे, हर एक के लिए अलग अलग आईएसओ फाइल होगी, हर एक के लिए अलग अलग हम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट देंगे, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, रैम रिक्वायरमेंट, हर एक के लिए भी ये हर वीएम के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट मिलेगी। तो वेरी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी एंड मेंटेनेंस इज़ नॉट इन आवर हैंड। हमें मेंटेनेंस के लिए भी अपना कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, एंड हमें 10 वीएम की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। और अगर हम कंटेनराइजेशन पे जाते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं 2 वीएम लूँगा, एक वीएम के ऊपर मेरे पास 5 कंटेनर लॉन्च कर सकता हूँ। इससे मैंने डायरेक्टली अपने 8 वीएम्स की कोस्टिंग को बचा लिया, एंड इट इज़ वेरी लाइट इमेज। तो हम इजीली एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं, हर कंटेनर में अलग अलग एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। जो 5 कंटेनर होंगे, everyone is different from each other in the way of the application deployed in them. So it is very easy process, and it reduce a lot of cost also. So अभी VM और कंटेनर में डिफरेंस क्या होता है, ये तो हम अभी जितनी भी डिस्कशन कर रहे थे। VM क्या होती है, VM में हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होती है, कंटेनर में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन होती है, एंड VM में हमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जैसे कि रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, CPU मेमोरी कितनी है। बट कंटेनर में क्या चाहिए, कंटेनर में हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल चाहिए। फॉर एग्जांपल, चाहे वो विंडोज़ हो चाहे वो लिनक्स हो, हमें जस्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल चाहिए, और उसके ऊपर हम पैकेज डोकर का इंस्टॉल करेंगे, एंड थ्रू दैट हम कंटेनर्स अपने बिल्ड कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं ईजीली। तो आगे मैंने एक डायग्राम के हिसाब से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कंटेनर कैसे लॉन्च होता है। तो OS वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। तो इसमें सिंपल है कि ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यू कैन से वेदर इट इज़ विंडोज़ और इट इज़ लिनक्स। इसके ऊपर हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे दैट इज़ ऑफ डॉकर। वो आगे जितनी भी हमारी वीडियोस आएंगी उसमें हम प्रैक्टिकली पूरा करके देखेंगे। ये तो थ्योरेटिकली हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस पर हमने डॉकर का पैकेज इंस्टॉल किया और उसके बाद हमने कंटेनर्स को लॉन्च कर दिया। हम एक OS के ऊपर बहुत सारे कंटेनर लॉन्च कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं OS वर्चुअलाइजेशन। आई होप फ्रेंड्स इन दिस शॉर्ट सेशन आपको ये थोड़ा सा ये क्लैरिटी हो गई होगी डॉकर क्या होता है और कंटेनर क्या होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पिंग मी इन द कमेंट्स, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दी थिंग्स, एंड हमारी अगली वीडियोज़ आएंगी उसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि डॉकर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और प्रैक्टिकली लैब बना के देखेंगे कि हम डॉकर को इंस्टॉल करके उसके ऊपर कंटेनर्स कैसे होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम उसमें नेटवर्किंग, पोर्ट कम्युनिकेशन सब चीज़ें करेंगे। सो होपफुली
you can watch this video. And thank you very much.